ये जो भैरव काल भैरव जी हैं एक्चुअली में भगवान शंकर के क्रोध रूप है। उनका क्रोध एक बाहर निकला था, वो निकला था उनके त्रिनेत्र से अग्नि रूप में, तो उसी से उत्पत्ति हुई भगवान भैरव जी की। फिर इन्होंने उनको आदेश किया कि ब्रह्मा जो उनका जो पांचवा सिर है वो कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, गलत बोले जा रहा है, तो आप उसका संहार कर लो। वैष्णो देवी के कहते हो ये एक्चुअल में क्या था कि ये इनके गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, इनके आगे भैरवनाथ लगता है। भैरवनाथ में और काल भैरव तो भगवान है। एक्चुअली हमारे जम्मू में लोग काफी ऐसे लोग थे जो माता के प्रति इतना प्रेम भाव रखते थे, तो वो कहीं ना कहीं कहते थे कि ये भैरव, उन वजह से बाकी वालों को भी वो गलत मानते थे कि इन्होंने भैरव जी ने माता को सताया था उस समय में, तो कई लोग तो माथा टेकने नहीं जाते थे उस समय में। अक्सर लोग यही कह देते हैं कि आपको भैरव ने शराब लगाई थी, और भैरव को शराब चढ़ती भी है, इस वजह से लोग इसको मान भी लेते हैं। आपने काशी का मंदिर देखा होगा, उज्जैन का भी भैरव जी का मंदिर देखा होगा, शराब तो वहाँ पे भी चढ़ती है, है ना, मदिरा वहाँ पे भी चढ़ती है। और वहाँ पे क्या एक लोग क्या करते हैं, उज्जैन में क्या करते हैं कि लोग जब चढ़ाते हैं वो प्रसाद के रूप में वापस भी मांगते हैं और पीते भी हैं। क्या वो टल्ली होकर बैठे होते हैं? कितने बिजनेसमैन होंगे जो वहाँ पे जाकर चढ़ाते हैं? क्या वो रोज टल्ली होकर बैठे हुए हैं, नालियों में गिर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं? ये सिर्फ एक मिथ है। तो अब कोई किसी के पास जा रहा है दिखाने के लिए, तो वो उनको बोल देते थे कि आपके घर में दिक्कत है, किसी ने भैरव लगा दिए, भैरव छोड़ दिया। अब नॉर्मल सी बात है, जो कोई आपके घर में आके नुकसान कर रहा है उससे तो लोग डरेंगे। आपके अगर गलत कर्म भी हैं, कुछ पाप भी आपने किए हुए हैं, आप इनकी शरण में लगोगे तो ये वो आपके पाप भी काट देंगे। माता के किसी भी मंदिर में जाएं, लोगों के अंदर माता आ जाती है, क्या वो चीजें सही हैं? बंदे में माता आई है तो वो थोड़ा सा आपको साइड दे देंगे, लेकिन उससे आप समाज में अपने देवी देवताओं के बारे में एक नेगेटिविटी फैला रहे हैं। लड़के होते हैं फिर बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, चूड़ा डाल रहे हैं, ये चीजें बहुत देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया। हाँ, ये केस मेरे पास भी आया है ये। अब हमारे जम्मू कश्मीर में एक परम भक्त हुए माता चंडी के, क्या नाम है उनका? ठाकुर जी, जी, मचेल वाले। क्या किसी ने भी उनकी कोई पुरानी वीडियो या कोई ऐसी क्लिप देखी है जिसमें उन्होंने चूड़ा पहना हुआ है माता के नाम का? प्रवेश तो माता उनमें भी लेती है। लड़के के अंदर किसी चीज का जो था प्रभाव हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस हुआ, वो आप शेयर करें ताकि व्यूअर्स भी जान पाए। आते समय उसने क्या किया कि आते समय उसको लघु शंका लगी होगी, तो उसने साइड पे जाके अपना करना लगा, तो वहाँ पे शमशान घाट नीचे है, उसको नहीं पता था बेचारे को। तो वहाँ पे वो जैसे गाड़ी में बैठा उसके साथ वो चीज़ एंटिटी एक आगे, बट वो एक नहीं थी, वो दो थी। नमस्कार, मेरा नाम है गुलचैन वर्मा और एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मन श्री राहुल गिरी महाराज जी। काफ़ी सारे पॉडकास्ट हमने इनके साथ किए, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इनसे जानी, पर कभी इनकी लाइफ के बारे में हमने नहीं जाना। आज हम इनसे इन्हीं सब बातों पर जो है वो डिस्कशन करेंगे, इनकी जर्नी जानेंगे और काल भैरव के ऊपर भी जानेंगे। तो सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से एक बार जी। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपसे आपकी लाइफ के बारे में कि क्यों आपने इस लाइन में आने का डिसीजन लिया। एक्चुअली क्या था कि जब हम बाल अवस्था में थे ना, तो थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई थी जिस वजह से हमें ना थोड़ा सा, आप लगा लो, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसा कुछ। तो जब हमने कभी सोना ना, तो हमें दबाव पड़ते थे, तो उस समय में घर पे भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा थी जिस वजह से वहाँ का माहौल वैसा नेगेटिव हुआ था, और मेरे शायद उस टाइम पे स्टार्स वैसे थे, इस वजह से वो चीज़ें होती थी मेरे साथ ही। तो फिर ऐसा थोड़ा चलता रहा, तो एक बार क्या हुआ कि मेरी एक मासी थे, उनके उनकी सासू माँ को कोई प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी कोई, तो वहाँ पे एक, आप लगा लो, एक तांत्रिक आया। उन्होंने उसका इलाज वगैरह करना था, तो वो भी उसी चीज से ग्रस्त थे कि उनको भी कोई चीज ने पकड़ा हुआ था। तो मैंने ऐसे जनरली उनको पूछा कि आप मुझे बताओ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, और मैं उस अराउंड वहाँ ज्यादा बड़ा भी नहीं था, 15 साल का ही था। तो उस समय उन्होंने मेरे को बताया कि आप एक काम करो, आप ना हनुमान जी की पूजा किया करो, जिससे आपको ये चीजें साइड पे रहेंगी। आज के टाइम पे तो इंटरनेट है, लोग हर चीज वहां से निकाल लेते हैं, बट उस समय में इतना नहीं था, है ना, उस समय में इतना नहीं था, तो हमें किसी के थ्रू ही वो चीज की नॉलेज मिलती थी कि कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो उस समय जब उन्होंने मेरे को बोला कि आप हनुमान जी की पूजा करो, तो हनुमान जी की साइड में पहले भी पूजा करता था, क्योंकि दादी माँ हमें बताते रहते थे रामायण के बारे में, तो थोड़ा बहुत उसमें हमें उस चर्चा में रहते थे थोड़ा बहुत। तो हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दी, चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, पर एज भी कम थी और स्टडी का भी वैसा ही था, तो हिंदी ज्यादा पढ़ी नहीं जाती थी, तो उल्टी सीधी जैसे आती थी तो पढ़ लेते थे, तो फिर भी वो चीज मेरे साथ होने लगी।
तब भी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वो एक विश्वास था ना, जो वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा था कि अब मैं 40 भी पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन रीजन कुछ और था। हम्म, रीजन कुछ और था। तो फिर आस्ता आस्ता वहां पे चलते रहे, थोड़ा सा जब थोड़ा सा एज ग्रोथ हुई, थोड़ा आगे पढ़ने में चले, तो फिर वहां पे थोड़ा बहुत समझ आया कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। तो फिर मेरी मम्मा को हुआ था दिक्कत, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था। उस वजह से फिर मैं इस लाइन में घुसा कि मैं नहीं भैया, अब यहाँ पे आएंगे और इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे कि ये चीजें हैं क्या। हम्म। जी। जैसे आपने कहा कि उस समय जब आपने ये चीज़ें की थी शुरू, उस समय ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, जी। पर जी। आजकल इंटरनेट है, पर जी। इंटरनेट के साथ साथ गलत इन्फॉर्मेशन भी है। हम्म। लोग मंत्र तो ऑनलाइन देख लेते हैं, और कुछ लोग जाल में भी फंसा लेते हैं लोगों को, और गलत चीज़ें प्रैक्टिस करने से उनके साथ गलत चीज़ें भी फिर होती देखिए, हैं। ये शुरू से अगर देखा जाए, ये चीजें सारी ही सारी गोपनीय है। हम्म, आप कथा कर सकते हो सार्वजनिक, क्योंकि अगर आप हमारे पुराणों में देखा जाए तो वो उनमें एक मैसेज जाता पूरे समाज को। जब वो कोई पढ़ रहा है या कोई किसी को सुना रहा है, एक मैसेज जा रहा है पुराणों से, ग्रंथों से। लेकिन ये जो तंत्र किताबें हैं, ये सार्वजनिक नहीं है। इसके लिए एक परंपरा है गुरु शिष्य की। हम्म, जब आप उस परंपरा के तहत ये चीजें करते हो, तो वो आपके लिए फलदायी है। लेकिन जब आप समाज में देख रहे हो कि क्या चल रहा है ऑनलाइन, अगर आज के टाइम पे लोग ऑनलाइन इन चीजों को आगे चला रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं इस चीज का, लेकिन जो उनको टेक कर रहे हैं, वो वहां से ले रहे हैं वो चीजें, बट नुकसान वो कहीं ना कहीं उनको नहीं करेंगे जो दे रहे हैं, बट जो उनसे ले रहे हैं नुकसान वो उन चीजों वो उनको करेगी। ऐसे केस मेरे पास बहुत है जो आते भी हैं, और जिनको थोड़ा सा दिमाग भी हट गया हुआ अपने रास्ते से। रिसेंटली मैं भी जब आपके धाम पे आया था, काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं। एक केसेस जो मैंने भी देखा था वहाँ पर प्रैक्टिकली, लड़के के अंदर किसी चीज़ का जो था प्रभाव हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस जो है वो आप शेयर करें ताकि व्यूअर्स भी जान पाए ये। वो एक्चुअल क्या हुआ था कि उस दिन वो कहीं घूमने गया हुआ था। कई लोग कहते हैं कि ये चीजें नहीं होती है, मोस्टली लोग कहते हैं कि नहीं होती, क्योंकि वो कुछ ज्यादा पढ़ लिया हुआ उन्होंने। हम्म, तो वो गया हुआ था, तो आते समय उसने क्या किया कि आते समय उसको लघु शंका लगी होगी, तो उसने साइड पे जाके अपना करना लगा। तो वहां पे शमशान घाट नीचे है, उसको नहीं पता था बेचारे को, पहाड़ी इलाके में गया हुआ था। तो वहां पे वो जैसे गाड़ी में बैठा, उसके साथ वो चीज एंटिटी एक आ गई, बट वो एक नहीं थी, वो दो थी। ओके। दो थी, तो जैसे वो गाड़ी में एंटर किया, तो उसने उसको जैसे उसने देखा पीछे कि मेरे पीछे कोई दो चीजें हैं। फैमिली भी बैठी हुई थी, बट फैमिली के अलावा उसको वो चीजें दिखी। तो उससे क्या हुआ कि उससे गाड़ी मिसबैलेंस हो गई और वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। हम्म, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोन वगैरह किया घर पे कि ऐसे ऐसी बात हो गई है। तो फिर शीशे को मेरे फोन आया, तो उसने बोला कि ऐसे ऐसी बात हो गई। मैं हमने बोला कि उसको ले आओ। जब वहां पे उन्होंने भी रास्ते में भी किसी के पास गए होंगे, तो उसको एक चीज दिखी, दूसरी दिखी नहीं। उसने एक चीज को कंट्रोल करके साइड पे कर दिया, थोड़ा सा उसको आराम आया, लेकिन दूसरी चीज उसके साथ आ गई थी। तो जब वो वापस आया तो उनको दिक्कत होने लगी। फिर जब हम्म। मैंने उसको बिठाया आगे, तो उसके साथ एक प्रेत और थी, वो फीमेल थी, वो उसी की वाइफ थी। तो आज की डेट में वो ठीक है लड़का। तो जैसे अभी आप बता रहे थे, वैसे ही अगर हम देखें तो लोग इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, पर वहीं अगर हम फॉरेन की बात करें, वहाँ से हॉलीवुड मूवीज़ हो गई, ये सब चीज़ें लोग सभी देखते हैं, थिएटर में जा जाकर देखते हैं, एंजॉय करते हैं। पर वहीं अगर हम यहाँ की बात करें तो लोग बोलते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होती, जबकि वहाँ के लोग भी इस चीज़ को मानते हैं। वहाँ के प्रीस्ट जो हैं इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। अगर वहाँ पर है तो यहाँ पर क्यों नहीं? मानते तो यहाँ पे भी प्राचीन काल से ही माना जा रहा है इन चीजों को, बट आज के टाइम पे लोग ज्यादा पढ़ लिख के है ना, तो वो इन चीजों में नहीं मानते हैं कि ऐसा नहीं है। बट अगर आप बाहर जाते हो, बाहर की जैसे आप कह रहे हो कि हॉलीवुड मूवीज है, उसमें देखना रियलिस्टिक कितना है। उसमें वो जो भी अगर किसी को कोई भी स्प्रिट दिखा रहे हैं, कुछ भी है, वो एक रियल में दिखा रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है। और आप अपने यहाँ पे बॉलीवुड में आ जाओ, अगर वहां पे भूत भी दिखाएंगे, क्या पता उसके दांत इतने लंबे लंबे कर दे, तो कहाँ कोई मानेगा। इंडियंस तो वैसे भी इन चीजों पे मजाक ही ले लेते हैं। हम्म, तो यहाँ पे एक चीज, इस चीजों को सही करके एक्सप्लोर नहीं है किसी ने बताया नहीं है, किसी ने एग्जामिन नहीं किया इन चीजों को। इसलिए लोगों को विश्वास यहाँ पे डगमगाया हुआ है इन चीजों पे। चलिए अब वापस आते हैं। अब हम थोड़ा सा काल भैरव के ऊपर आते जी। हैं। जी। जैसे आप भी भैरव उपासक हैं, जी। 8 भैरव के बारे में तो मैं भी जानता हूँ, बाकी यूजर भी काफ़ी सारे लोग जानते होंगे। तो अब काफ़ी टाइम से हम पॉडकास्ट तो कर रहे हैं, पर कभी हमने इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर नहीं किया डीपली। जी। तो अभी मैं यही जानना चाहता हूँ कि भैरव के बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो भैरव की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, कहाँ से हुई, इसके बारे में। देखिए, जैसे कि मैं काल भैरव जी का उपासक हूं, तो हम उन्हीं पे आते हैं। हुआ क्या था कि
जब सृष्टि बनी, रचना हुई सृष्टि में, तो संवाद उस समय भी ब्रह्मा और विष्णु का हुआ कि मैं बड़ा हूँ। विष्णु कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, उन्होंने बोला कि नहीं मैं बड़ा हूँ। उस समय में भी एक स्तंभ अग्नि, वहां पे एक ज्योति स्तंभ निकला था जिसने बोला था कि जो मेरा अंत पालेगा तो वो बड़ा। बट ब्रह्मा जी ऊपर चले गए, विष्णु जी नीचे पाताल की ओर चलने लगे, लेकिन ना उन्हें अंत मिला था ना उन्हें मिला। लेकिन ब्रह्मा ने फिर भी झूठ बोला कि मेरे को अंत मिल गया। तो उस समय भी भगवान ज्योति रूप में वहां पे उनके आगे प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन दिए भगवान शंकर ने। तो उस समय भी उन्होंने वही चीज की कि मैं बड़ा हूं। उसके बाद भी उन्होंने यही चीज वापस दोहराई। तो उन्होंने वेदों को गलत बोला कि वेद गलत हैं, झूठे हैं, उनका जो पांचवा सर था। तो भगवान शंकर साधना में बैठे हुए थे। तो ये जो भैरव, काल भैरव जी हैं, एक्चुअल में भगवान शंकर के क्रोध रूप है। उनका क्रोध एक बाहर निकला था, वो निकला था उनके त्रिनेत्र से, अग्नि रूप में। तो उसी से उत्पत्ति हुई भगवान भैरव जी की। फिर इन्होंने उनको आदेश किया कि ब्रह्मा जो उनका जो पांचवा सिर है, वो कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, गलत बोले जा रहा है, तो आप उसका संहार कर लो। तो उन्होंने तब वहां पे जाके अपने कनिष्ठ उंगली से उनका वो जो कपाल था वो उखाड़ा था। तो वहां से फिर भगवान शंकर ने उनको बोला त्रिलोक में आप भ्रमण करो, जहां पे भी ये जो कपाल है छूटेगा हाथ से, तो वही वहां पे आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्म हत्या तो उनको लग गई थी, है ना। तो फिर वो पूरा घूमे घूमे फिर वहां पे एंड में आके वो काशी में जब आए, काशी में उनसे उनको मुक्ति मिल गई उस कपाल से। लेकिन उस समय भी उन्होंने वहां पे जो राक्षस थे उस टाइम, उस समय के काल नमी के जो वंशज थे, वहां पे वो जो थे उनका उन्होंने वध किया उस समय में। क्योंकि धरती पे उस समय भी वो बहुत चीजें हो रही थी जहाँ पे लोग, जो वहां के राक्षस थे, वो पूजा नहीं करने दे रहे थे अच्छे से किसी को। वो आप सुनते जाओ, स्टार्टिंग से सुनते जाओ कि राक्षसों ने हमेशा बोला है कि हम बड़े हैं, हमें मानो, भगवान को छोड़ो। कोई विष्णु जी के पीछे पड़ा रहा तो कोई शिव शंकर के पीछे पड़ा रहा। तो उस समय भी वैसा ही रह रहा था। तो जब उन्होंने उनका वध करके काशी पहुंचे, फिर उनको, आप लोग कहते हैं कि वो काशी के कोतवाल है, वो काशी के कोतवाल ही नहीं है, वो पूरी सृष्टि के कोतवाल है। पूरी सृष्टि के सर्जन और विनाशक भी वही है, विनाश भी वही कर सकते हैं, उन्हीं में इतनी क्षमता है। तो फिर वहां पे जब उन्होंने, वहां पे जब आए, उनका आगमन हुआ, फिर वहां पे जब उन्होंने राक्षसों को वध किया, राक्षसों का जो वहां पे तांत्रिक थे, जो राक्षस बने हुए थे, तो फिर उसके उस समय में फिर उन्होंने क्या किया, आठों दिशाओं को बांध दिया, और आठों दिशाओं में जो अपने हर एक भैरव को, उनका जो स्वरूप था, 8 भैरव को, उनको उन्होंने वहां पे स्थापित किया। इसीलिए अष्ट भैरव का है। इसलिए उनके आगे अष्ट भैरव का वर्णन होता है जी। वही अगर हम बात करें अष्ट भैरव की, आप इनके थोड़ा डिफाइन कर दें कि कौन कौन से रूप हैं। देखिए, सब प्रथम है अस्तांग भैरव, रूरू भैरव, चंड भैरव, फिर क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव। ये सारे इनके अष्ट रूप हैं। ये सारे इनके अष्ट रूप है, और ये इनका केंद्र सिर्फ काल भैरव है। जो शक्ति है वो काल भैरव है, वो आगे स्वरूप है जो आगे नियंत्रण कर रहे हैं आठों दिशाओं को जिन्होंने संभाल के रखा हुआ। भैरव को लेकर अगर देखें तो बहुत सारी ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि वैष्णो देवी में जो भैरव है वो भी सेम ही है। इसको आप क्या थोड़ा बताइए। वो एक्चुअल में क्या है कि वो, ये भगवान है, ये भगवान शंकर के 5वें अवतार है जो काल भैरव जी हैं। तो आगे इन्हीं के आगे 8 भैरव के आगे 8 लगे, आगे 8 उनको आप गुना कर दोगे तो वो 64 हो जाएंगे। तो वो चीज अलग है, वो भगवान से रिलेट करते हैं। लेकिन जो ये आप वैष्णो देवी के कहते हो, ये एक्चुअल में क्या था कि ये इनके गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। इनके आगे भैरवनाथ लगता है। भैरवनाथ में, और काल भैरव तो भगवान है, उनके आगे नाथ नहीं लगेगा, बट इनके आगे नाथ लगता है। तो ये एक्चुअल में कपालिक साधु थे जी। तो काफी लोगों को थोड़ा सा ये था डाउट सा, वो लोग लिंक करके देखते हैं कि शायद ये भैरव भी हैं, तो ये वही होंगे। नहीं, हमारे एक्चुअल में हमारे जम्मू में लोग, काफी ऐसे लोग थे जो माता के प्रति इतना प्रेम भाव रखते थे, तो वो कहीं ना कहीं कहते थे कि ये भैरव, उन वजह से बाकी वालों को भी वो गलत मानते थे कि इन्होंने भैरव जी ने माता को सताया था उस समय में। तो कई लोग तो माथा टेकने नहीं जाते थे उस समय में। अभी थोड़ा सा देख रहे हैं, कुछ साल से जो है वो भैरव के प्रति जो है लोग काफी ज्यादा जो है वो आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो पहले तो लोग डरते ही थे भैरव जी से। जी जी नहीं, एक्चुअल में क्या है कि काफी समय से हम इसी चीज में लगे हुए हैं कि लोगों को भैरव जी के बारे में थोड़ा सा बता पाए कि वो एक्चुअल में क्या पावर रखते हैं और वो है क्या। क्योंकि पहले तो सत्यानाश कर दिया हुआ सभी ने,
आप अभी भी किसी के, अब तो चलो अब तो नहीं कोई बोलता ये चीजें, बट पहले के टाइम पे देखो, जो अब कोई किसी के पास जा रहा है दिखाने के लिए तो वो उनको बोल देते थे कि आपके घर में दिक्कत है, किसी ने भैरव लगा दिया, भैरव छोड़ दिया। अब नॉर्मल सी बात है, जो कोई जो आपके घर में आके नुकसान कर रहा है उससे तो लोग डरेंगे। अब जब उसको नाम ही दे दिया भैरव का, तो लोग तो भैरव से डरेंगे। तो इन चीजों से हमने थोड़ा सा प्रयास किया है कि लोगों को इन चीजों से बाहर निकाला, और भैरव जी की ओर उनको बोला कि ये आपको हर चीज से बचा सकते हैं। आपके अगर गलत कर्म भी हैं, कुछ पाप भी आपने किए हुए हैं, आप इनकी शरण में लगोगे तो ये वो आपके पाप भी काट देंगे। तो अभी काफी लोग हैं जो इस चीज में आ रहे हैं आगे। जैसे आप भैरव उपासक हैं, तो आपके पास भी कई सारे लोग आते हैं भैरव, जो कि बोलते हैं कि हमें भी भैरव की जो है शिक्षा चाहिए। साधक जो आते हैं आपके पास, जिनकी काफ़ी लंबे समय से जो है वो इस लाइन में जो लगे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हम भी कोई साधना करें। तो ऐसे साधक जो आपके पास आते हैं, कुछ बिल्कुल आते हैं, साधक आते हैं, वो कहते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि उन्होंने पहले से ही पढ़ाई कुछ और की होती है। हम्म, जब वो एक्चुअल पढ़ाई करने के ऊपर टाइम आता है ना उनका, तो वो चीज को ना पकड़ नहीं पाते हैं। आते हैं, काफी लोग आते हैं कि हमने भी साधना करनी है, सिद्धि करनी है, लेकिन उन्होंने क्या सुना होगा कि हमने 40 दिन में सिद्धि हो जाती है, 21 दिन में सिद्धि हो जाती है, 21 दिन में दर्शन हो जाते हैं। वो चीजें जब हम एक्सप्लोर करते हैं ना, पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि भैया ऐसा नहीं है, इनमें आपके समय लग जाएगा, आपकी जीवन काल लग जाएगा, तो फिर जाके ये कृपा प्राप्ति होगी। एक्चुअली भैरव जी को अगर आपने पाना है तो ये आपके पूर्व जन्म से भी रिलेट करता है। अगर आपके पूर्व जन्म में भी आपने कहीं उनकी पूजा वगैरह की, आराधना की है, वो आपको इस जन्म में फल स्वरूप मिलेगी। लेकिन आज के लोग थोड़े से उस चीज को लेके कहते हैं कि हमें जल्दी ही फल जल्दी हो मिलना जाए। चाहिए। तो वैसा नहीं है, क्योंकि आप नहीं चुन सकते हो, इष्ट को आप नहीं चुन सकते हो, भगवान को, सिद्धि को आप नहीं चुन सकते हो, वो आपको चुनेंगे, तो आप उन तक जा सकते हो। अब मैं अपने मन से बोलूंगा कि नहीं, मैंने भैरव की ही पूजा करनी है, पर भगवान भैरव ने मुझे नहीं चुना है, तो मैं जबरदस्ती उनके पीछे भागूंगा, तो फिर तो मुझे निराशा ही आता है ना। वही लोग आजकल सोचते हैं कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ें पा लें, इसीलिए लोग जो है वो ज़्यादातर ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं, जो बोलते हैं कि हम आपको इतनी 30 दिन में कुछ सिखा देंगे, मंत्र दे देंगे। देखिए, लोगों ने क्या किया कि लोगों ने किताबें पकड़ी, हम्म, उनमें मंत्र देखे कि ये इतने मंत्रों की किताब है, ये इतने मंत्रों की किताब है। अब वहां पे उनको, उन्होंने नीचे लिखा होता है कि इसको, इसकी विधि क्या है, बस वो विधि तक रहे, लेकिन उसके पीछे तंत्र शास्त्र है। पहले तंत्र, क्योंकि ये सब कुछ तंत्र शास्त्र से ही निकला है। तो जब तक आपने तंत्र शास्त्र के बारे में अध्ययन ही नहीं किया, आपने पढ़ा ही नहीं है तंत्र शास्त्र के बारे में, तो आप कैसे उस चीज को पढ़ के आप कह सकते हो कि हम एक साधना कर सकते हैं, एक सिद्धि कर सकते हैं? वैसा तो नहीं होगा ना। उसके लिए तंत्र शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, और तंत्र शास्त्र के लिए आपको वैसा गुरु चाहिए जिसने उन चीजों का अध्ययन किया हुआ और वो आपको बता पाए कि एक्चुअल में ये चीजें क्या है। बट लोगों ने वही किया ना, क्योंकि ऑनलाइन जो आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वही आगे बट रहा है, जो बांट रहे हैं वही बट रहा है। तो महाराज जी, जैसे भैरव के लेकर काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपको किसी को शराब लगी है किसी के घर में, अक्सर लोग यही कह देते हैं कि आपको भैरव ने शराब लगाई है, और भैरव को शराब चढ़ती भी है। इस वजह से लोग इसको मान भी लेते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? आपने काशी का मंदिर देखा होगा, उज्जैन का भी भैरव जी का मंदिर हम्म, देखा होगा, शराब तो वहां पे भी चढ़ती बिल्कुल। है ना, मदिरा वहां पे भी चढ़ती है। और वहां पे क्या, एक लोग क्या करते हैं उज्जैन में, क्या करते हैं कि लोग जब चढ़ाते हैं वो प्रसाद के स्वरूप में हम्म, वापस भी मांगते हैं और पीते भी हैं। क्या वो टल्ली होके बैठे होते हैं? कितने बिजनेसमैन होंगे जो वहां पे जाकर चढ़ाते हैं? क्या वो रोज टल्ली होके बैठे हुए हैं, नालियों में गिर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं? ये सिर्फ एक मिथ है कि अगर किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है तो वो कुछ भी बोल देगा, हम्म, और हमारी जनता भोली भाली है, वो सुन लेगी। बिल्कुल। भैरव को इसी चीज से तो लोगों ने बदनाम किया है कि किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तेरे पीछे भैरव लगाया तो इसलिए ये हो गया। अगर किसी ने शराब कोई पी रहा है, बहुत ज्यादा पी रहा है, घर में कलेश कर रहा है, मार कटाई कर रहा है, तो उसमें भी अगर वो कोई किसी के पास जाएगा, वो बोल देगा भैया भैरव फेंका हुआ है किसी ने, इस वजह से आपके घर में कलेश हो रहा है। और यही रीजन एक ऐसा है जो लोगों को भैरव से दूर करता है। पर भैरव ही मुक्ति का मार्ग है। अगर आप भैरव तक पहुंचोगे तो आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, वही आपको उस डिवाइन ऊर्जा तक पहुंचाएगी। बट आप उस साइड जा ही नहीं रहे हो, तो फिर समाज में क्या उसका मैसेज जाएगा? यही जाएगा, फिर लोग यही बोलेंगे कि भैरव गलत है, नहीं पूजना इनको। ऐसे घर में भी हम देखा जाए तो कई लोग जो घर में जो अपना पूजा रूम होता है, पूजा रूम में कई सारी तस्वीरें होती हैं भगवान पर, कभी भी काल भैरव की हमने जो तस्वीर है वो नहीं देखी, भैरव की तस्वीर नहीं देखी। क्या इसी सब चीज़ों की वजह से ये सब चीज़ें लोगों को भ्रम भैरव हो की जाए? तस्वीरें लोगों के घर में हैं,
भैरव जी की भी है, हनुमान जी की भी है, गणेश जी की भी है। बट आपने कभी उन चीजों को देखा नहीं हुआ, वो कहाँ पे, उनके दरवाजों पे। उन्होंने दरबार उनको दरवाजों पे लगाया हुआ है, हम्म, दरबान बना के, लेकिन वो सबसे गलत चीज है। ओके। भैरव जी, गणेश जी अगर दरबान बने होंगे तो माता रानी के बने होंगे, हम्म, हनुमान जी बने होंगे तो माता रानी के बने होंगे। हम इंसानों ने अपने लोगों के सुन सुन के अपने दरवाजों पे लगा दिया हुआ, तो कलेश तो फिर ऐसे भी रहेगा ही। जो पूजने के लायक है, अब उनको आपने दरबार बना दिया हुआ है। मंदिरों में जाओगे, मंदिरों में दरबार बने हुए हैं, भैरव जी भी हैं, हनुमान जी भी है, गणेश जी भी है, कहीं ना कहीं। लेकिन लोगों ने घरों में भी उनको दरबार बना दिया हुआ अपनी सुरक्षा के लिए। वही सुना, किसी से सुना, उससे सुना, ऐसे करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो वो, उसी से अपना नुकसान होता है। बेसिकली वो मंदिर की सुरक्षा के लिए, जहाँ पर वो माता की सुरक्षा। माता रानी के लिए ही है, बट लोग अपने स्वार्थ के लिए उनको वो करते हैं, तो फिर बाद में दिक्कतें आती ही आती हैं। कईयों ने तो काली माता को ही साक्षात रख लिया हुआ दरवाजों पे। हम्म, ये थोड़ा सा ट्रेंड अभी चला ही है, कोई आप लगा लो 10-15 साल पहले का। उससे पहले तो लोग भूत लगाते थे हाँ, उनको। वो एक्चुअल में क्या था, वो कीर्ति मुख है, वो कीर्ति मुख है, लेकिन लोगों ने भूत बना बना के लगाना शुरू कर दिया दरवाजों। वो चीजें गलत है। बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है कि लोग रील्स में भी देखते हैं आजकल, कुछ भी नया आता है, अगर कुछ देखेंगे किसी ने गणेश लगाया है या किसी ने कुछ लगाया, दरअसल क्या सेम चीज है कर जी, देंगे वो। बिल्कुल, दरअसल क्या है कि जैसे अब मैं हूँ, मैंने चोला धारण किया है, मेरा एक नाम बिल्कुल। है, लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं जो उनको बांटूंगा वो वही लेंगे। तो अगर मैं उनको अच्छा ही बताऊंगा, अच्छा दूंगा, तो वो लोग अच्छा सुनेंगे और उस चीज पे चलेंगे। मैं उन्हीं लोगों को ये चीजें बोलता हूँ कि जो आप, अगर आपको लोग सुन रहे हैं, आप उनको कोई ऐसा ज्ञान दो जो उनके काम आ जाए। आप उनको ये चीजें क्यों बता रहे हो जो आपको, उनको बताने से उनको उस चीज से सर्वनाश की ओर लेके जा रहे हो। ये चीजें नहीं करनी चाहिए ना, तभी तो लोग आपको, जब जैसे हमें कोई सुनेगा वो वैसा ही चलेगा, हम्म, क्योंकि आजकल सुनी सुनाई पे ही चल रहे हैं सारे। हाँ, तो मतलब घर में पूजा रूम में हम भगवान भैरव की तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। रख सकते हो, लेकिन अगर आप सपोज, अगर आप फैमिली में हो, शादीशुदा हो, आप किसी अन्य देव को पूछ सकते हो, भगवान शंकर की भी पूजा कर सकते हो, माता भगवती की भी आप घर में प्रतिमा लगा के, विष्णु जी की, राम जी की लगा के आप पूछ सकते हो। क्यों आपने आगे पीछे घुसना है कि नहीं मैंने भैरव को भी रखना है, हनुमान जी को भी रखना है, माता को भी रखना है, इसको भी रखना है, उसको भी रखना है, उसको भी रखना है। वो मंदिरों के विषय है, वो मंदिरों में अच्छा लगता है। अगर आपको घर में रखना है, आप नारायण जी की प्रतिमा लगा लो, माता लक्ष्मी जी की लगा लो, राम जी की लगा लो, जो स्वरूप आपको कुछ दे पाए, जिससे आपको कुछ समझ आए कि ये हमें क्या, इनका क्या प्रतीक है, ये हमें क्या मॉरल दे रहे हैं। अगर आप वो काली माता को लगा दोगे, वहां पे वो रणचंडी बन के बैठे हुए हैं, है ना, कई तस्वीरों में रणचंडी है, पीछे जोगने हैं, रन में वो उन्होंने जब वध वगैरह किए हैं राक्षसों के, अब लोगों ने तो उनकी भी पूजा करना शुरू की हुई है, वो भी घर पे लगाए हुए हैं। उससे आपको, जब आप उस तस्वीर को देख रहे हो, आपको क्या मैसेज आएगा, वो उग्रता आप में भी आएगी। सौम्य भगवान की पूजा करो, जैसे भगवान कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझा पाएंगे, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वो चेंज कर पाएंगे, ताकि उनको देख के आपको पता चले कि हमने भी जीवन में कैसे करना है। क्योंकि उनका कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी से तो सुना होगा ना कि राम जी ने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया, है ना। तो भैरव जी के बारे में तो लोगों ने यही सुनाया, श्राप लगा देते हैं लोगों को, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो उनकी पूजा करके आपका भी वो वृद्धि वैसी बन जाएगी। लेकिन वो भगवान, अगर आप उनको भगवान समझ के उनके ऊपर अच्छे से पढ़ लो ना, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में भैरव जी है क्या है। बिल्कुल। जैसे अभी आपने माता की बात की, जी, तो ऐसा देखते हैं कि हम माता के किसी भी मंदिर में जाएं, लोगों के अंदर माता आ जाती है। क्या वो चीजें सही हैं या क्या क्या प्रोसेस है देखो उसका? 100 में से ना मैं 99% बोलता हूँ कि लोग गलत है। ओके। 1% है जिसमें देवी नहीं है। देवी का कोई अंश रूपी कोई जोगन है, जो दुनिया में इसलिए आई है कि वो, कि लोगों को रास्ता दिशा दे पाए, ना कि भटका पाए। लेकिन आज के समय में, अब मंदिरों की बात कर रहे हो आप, मंदिरों में लोग जाते हैं, देखना, अब अगर वही लोग अगर शनिवार को या किसी अन्य बार को जा रहे हैं, आराम से जाएंगे, माथा टेकेंगे, आ जाएंगे, है ना। लेकिन वही लोग अगर भीड़ भड़ाके में जा रहे हैं, भीड़ है बहुत, तो वो पीछे से चौकी करते आएंगे, आगे तक चौकी, जब मंदिर में पहुंचेंगे सब शांति। शांत हो जाता ये चीजें, इन चीजों से आपका तो फायदा हो रहा है कि आप, आगे लोग भी आपको देख रहे हैं कि हाँ भाई बंदे में माता आई है, तो वो थोड़ा सा आपको साइड दे देंगे। लेकिन उससे आप समाज में अपने देवी देवताओं के बारे में एक नेगेटिविटी फैला रहे हो, ये चीजें गलत है। काफी सारे लोग ऐसे भी हैं, लड़के होते हैं, फिर बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, चूड़ा डाल रहे हैं। ये चीजें बहुत देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया हाँ, एक केस मेरे पास भी आया है ये। ओके, बताएंगे जरा उसको। बिल्कुल बताएंगे। वो एक लड़का था, एक्चुअली वो पीछे से शायद रजौरी का, पता नहीं कहाँ का, मुझे नहीं पता। वो आया था, वो 5-6 महीने आया था मेरे पास,
जब वो आया था ना तो मेरे को ऐसे ही लग गया था कि ये लड़का थोड़ा सा कन्वर्ट होगा। एक एक लड़का था अपने मम्मा पापा का, आया मेरे पास तो गुरुजी मैंने आपसे दीक्षा लेनी है। मोस्टली लोग देखते हैं मेरे को तो दीक्षा के लिए आ जाते हैं। जब वो आया दीक्षा के लिए कि दीक्षा लेनी है, तो मैंने बोला हाँ मैं दे दूंगा दीक्षा आपको। उसने सोचा कि अगर जैसे आज के टाइम पे आप देख रहे हो पंजाब में क्या चल रहा है, वही चीजें आज यहाँ पे भी हो रही हैं। लोग माताएं बन के चूड़े पहन के घूम रहे हैं, वो भी वही चाहता था कि मैं भी चूड़ा पहनूं, और मैं इन चीजों के खिलाफ हूँ, क्योंकि उससे देवी के अंश को आप खराब कर रहे हो ना। देवी के प्रति आप लोगों में एक मोस्टली लोग मजाक ही ले रहे हैं। बिल्कुल। मैंने उसको समझाया कि ये चीजें मत कर, ये चीजें तेरे लिए नहीं है। सिंपल भक्ति का, भक्ति में भी शक्ति है, उसमें भी आपको देवी की ऊर्जा चाहे कृपा प्राप्ति हो जाएगी, है ना। लेकिन आप एक पात्र बन जाओगे कृपा के। लेकिन नहीं, उसको वो ही चीज चाहिए थी जो वो देख रहा था इंटरनेट पे। इंटरनेट हमें बड़ा अच्छा भी दे सकता है और बड़ा बुरा भी दे सकता है। तो फिर मेरे को था कि नहीं, ऐसा इसको सुधारूंगा। पर उसके बीच में फैमिली भी आने लगी बीच में कि नहीं ये है वो है वो है। आज के समय में वो लड़का मेरे से मुझे यहाँ से जाके पंजाब में जाके उसने किसी से गुरु दीक्षा ली है, और इस समय में वो चूड़े पहन के घूम रहा है, लिपस्टिक लगा के घूम रहा है। अरे जो भगवती आप में, अगर आपको कोई भगवती का अंश मिला है, वो अग्नि है। वो तो उल्टा आपके वस्त्र पहनने के लिए भी नहीं आपको लाइक छोड़ेगी, इतनी ताप आपके शरीर में आ जाएगी। तो आप इतने बड़े बड़े सूट कब पहने माता रानी ने सूट जो आप लोगों को पहन के दिखा रहे हो? मेहंदी, हमारे कल्चर में मेहंदी है ही नहीं है। मेहंदी लगाते हैं ना ये लोग, हमारे कल्चर में अगर आप पीछे आप इतिहास देखो, मेहंदी का वर्णन ही नहीं कहीं पे भी। तो ये लोग वो भी कर रहे हैं, लिपस्टिकें लगा रहे हैं। वो अपनी सेल्फ चीज को, अपने आप को नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे कि हम एक्चुअल में क्या है। वो ये रास्ता ढूंढ रहे हैं अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए, वो ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम ये बन जाएंगे तो समाज में हमारी इज्जत बन जाएगी। लेकिन उससे समाज में इज्जत आपकी बन रही है, पर अन्य लोगों में देवी देवताओं की इज्जत खराब हो रही है। जी, ऐसा मैंने भी एक रील देखी थी जिसमें एक महिला जो थी, दावा तो यही करते हैं कि माता आई है, पर जब उनके पास कोई भक्त पहुंचा, उन्होंने उन्हें जो गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो उसमें वो लिपस्टिक वगैरह थोड़ी हल्की क्वालिटी की थी, तो वहाँ पे उनका रिएक्शन था कि ये मैं नहीं लगाती, ये माता ये नहीं लगाती। माता कब से इन चीजों में अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो देव है, जो देने वाला है, वो हमसे क्या ही लेगा? हमारी क्या ही हैसियत है उनको कुछ देने की? हम तो उनके कृपा प्राप्ति के लिए वो कर सकते हैं वंदना, कि हमें हम पे कृपा रखना और हमें ऐसा आशीर्वाद देना कि हम समाज में बदलाव ला सके, ना कि हमें ऐसा आशीर्वाद देना कि हम समाज में आपकी छवि भी लोगों के प्रति वैसा बना दें छवि को, है ना। तो वही आज के टाइम में चल रहा है। हम नहीं दे सकते कुछ भी, हमारी कोई हैसियत ही नहीं देने की। जैसे हमने पहले बात की थी साधना के ऊपर, लोग आपके पास भी आते ही होंगे, पर भैरव की साधना जो है वो क्या आम इंसान कर सकता है? साधना एक्चुअल में बनी है आम इंसानों के लिए, ताकि वो अपने आप को पहचान पाए, अपने अंदर की एनर्जी को पहचान पाए। पर उन चीजों को लोगों ने उस वे को गलत ले लिया। जैसे तंत्र को देखा जाए ना, तंत्र एक्चुअली में इसलिए बना हुआ है कि आप उस भगवान तक अपनी आत्मा, जो आपके अंदर आत्मा है भगवान की दी हुई, उसको कनेक्ट कर पाओ। क्योंकि अगर आप शास्त्रार्थ पे जाओ, अगर आप वैदिक मंत्रों पे जाओ ना, तो वैदिक मंत्रों में बड़ा समय लग जाता है। उतना लोगों में वो नहीं है कि वो कहते हैं ना कि लोगों में इंतजार करने या आज के टाइम पे समय नहीं है। तो इसलिए तंत्र मार्ग उस समय भी बना गया, और उसको और शॉर्ट करते करते शाबर मंत्र तक ये चीजें गई, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है, ये जल्दी हो जाएगी भगवान तक कनेक्ट करने की। लेकिन वहीं पे लोग क्या करते हैं कि उसको और शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो वो क्या करते हैं, भैरव जी का कोई मंत्र पकड़ेंगे या काली माता का कोई मंत्र पकड़ेंगे, उस मंत्र से किसी प्रेत को पकड़ लेंगे। किसी भी प्रेत, कोई भी एंटिटी को शमशान में जाके पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद वो क्या कर देंगे, उसको सबरूप दे देंगे भैरव का, और लोगों को बताएंगे हमने भैरव सिद्ध किया और हमें दर्शन हुए। लेकिन वो चीज नुकसान बहुत तीव्र करेगी और बहुत ज्यादा वाला करेगी। क्योंकि आप मोस्टली देखना, समाज में देखना कि जो लोग ये चीजें करके बैठे हुए हैं, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा समाज में 2 साल 3 साल 4 साल से ज्यादा काम नहीं किया होगा, क्योंकि उन्होंने भैरव जी के नाम पे कुछ ऐसी एंटिटीज पकड़ी हुई हैं, कुछ ऐसी एंटिटी, और वो मोस्टली यही बोलेंगे कि भैरव जी को हमने सिद्ध किया हुआ है और हम भैरव जी को से ये काम ले रहे हैं, ये काम करवाएंगे, ये काम करवा रहे हैं। हमारी हैसियत ही नहीं है उनसे काम करवाने की। बिल्कुल। उन्होंने अगर आदेश माना होगा तो भगवान शंकर का माना होगा, उन्होंने अगर आदेश माना होगा तो माता का माना होगा, देवी माँ का माना होगा। उसके अलावा उन्होंने किसी का
भक्त और भगवान में एक दीवार है, वो बरकरार रहती है और रहेगी। लेकिन आम लोगों ने उस चीजों को तोड़ने की कोशिश की है कि हम जब कोई साधना, कोई देवी साधना कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारे अधीन हो जाते हैं। लेकिन हम उनके अधीन रहेंगे तो समाज में हमारा एक रुतबा रहेगा, और समाज में हमें वो चलने की एक शक्ति देंगे। नहीं तो अगर हम उनके अधीन ही रहेंगे, उनको अपने अधीन करने की कोशिश करेंगे ना, तो सर्वनाश अपना भी है और जो साथ में चल रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनका तो पहले होगा ना। तो जैसे इतना तो मुझे पता है कि भैरव साधना में जैसे लोग मोस्टली जो है वो मेंस तो कर रहे हैं, पर महिलाएं क्या ये साधना जो है वो कर सकती कर सकती हैं। हैं? भैरव ही सिद्ध होंगे या भैरवी? भैरवी वो अलग कंसेप्ट आ गया। ओके। पर भैरव जी की पूजा कर सकती है, महिला कर सकती है, लेकिन वो फिर एक प्रॉपर संन्यास में, एक प्रॉपर नियम में बन जाए ना, फिर कर सकती है वो। क्योंकि अगर आपको शक्ति तक पहुंचना है ना, आदि शक्ति तक पहुंचना, उसके लिए भैरव ही जो है वो एक आपके लिए पासवर्ड है उनको वहां तक जाने के लिए। अगर आप भैरव जी को आप साइड पर रखे, अगर आप डायरेक्टली देवी की ओर जा रहे हो, तो वो देवी तक आप पहुंच नहीं पाओगे, उल्टा आपको समाज में जो है रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लोग आपको पागल बोलने लग जाएंगे कुछ समय के बाद कि ये इंसान पागल हो गया हुआ है, या ये व्यक्ति, या ये जो लड़की है या कुछ भी है, ये पागल हो गई हुई है। क्यों? क्योंकि उसकी जो वो तीव्र एनर्जी है ना, वो उसको कहीं ना कहीं हिट कर जाएगी, वो कहीं ना कहीं हिट कर जाएगी उसको। जी। तो मतलब कि अगर शक्तियों की जो साधना करनी है, शक्तियों के साथ रहना है, तो संसार में लोग जो ग्रस्त में रहते हैं, ग्रस्त से दूर रहना पड़ेगा। तो नियम होंगे ना, ब्रह्मचर्य का तो नियम होगा ही होगा। तो जब आप साधना सिद्धियों में पढ़ रहे हो या इन चीजों में जा रहे हो, तो आप यही चाहोगे ना कि मेरी वजह से मेरे फैमिली में या किसी व्यक्ति को नुकसान ना हो। तो उसके लिए तो फिर आपको अलग जाना पड़ेगा। और वैसे भी अगर आप भैरव जी के ओर जाते हो या देवी माँ की ओर जाते हो, तो वो आपसे उन लोगों को दूर कर देंगी या कर देंगे जो आपके लिए घातक है, या जिनकी सोच आपके लिए गलत है। क्योंकि समाज में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो आपके सामने कुछ है, आपके पीठ पीछे कुछ है, वही लोग वो आपसे दूर करने शुरू कर देंगे। तो वो कहीं ना कहीं हमें भी, इंसान को भी, वो जो साधक होगा उसको वेट कर देगी, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ और ये लोग मेरे से दूर जा रहे हैं, ये पूजा की वजह से हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझेगा कि वो मुझे अपना बना रहा है, वो मुझे अपना बना रहा है और इसीलिए मैं समाज से दूर जा रहा हूँ। क्योंकि जब आप उस तक पहुंच जाओगे, उसके बाद फिर वो आपको फिर समाज में वापस भेजेंगे, फिर आप समाज को सुधार पाओगे, अदरवाइज नहीं। जैसे भैरव उपासक होते हैं, कई सारे भैरव उपासक होते हैं, पर कोई एक आम व्यक्ति जो है वो भैरव की साधना करता है, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं पीछे कुछ और पावर होती है, सामने भैरव। जैसे आपने भी बड़े सारे केसेस बताए, क्या रियलिटी है इसके पीछे? रियलिटी यही तो है कि भैरव के मंत्रों से लोग कुछ ऐसी एंटिटीज कैच करते हैं, क्योंकि उस पर कंट्रोल भैरव कर रहा है, उसका मंत्र कर रहा है। तो वो फिर एंटिटी उनके कहने पे चलेंगे, वो तब तक जब तक आपके शरीर में आपके शरीर में पावर है, जब तक आप वृद्ध नहीं हो जाते हो। पर उसी तरीके से जब समय बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, तो वो आपकी जो ऊर्जा अंदर, प्राण ऊर्जा, वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, तो वो फिर आप पे हैवी हो जाएगा, उसमें तो नुकसान होगा ना। मतलब कोई भी मंत्र है अगर, तो उससे हम किसी भी आइडेंटिटी जो है उसको कर सकते हैं। कोई भी नहीं, सिर्फ भैरव जी के मंत्र और काली माता के मंत्र, ये इनसे कोई बहुत भी पावर रखते हैं। हाँ, इससे आप किसी भी एंटिटी को पकड़ सकते हो। ओके। तो ऐसे नॉर्मल जो घर में पूजा पाठ करते हैं, तो जैसे महिलाएं ज्यादातर, तो क्या महिलाएं जो है वो भगवान भैरव की पूजा कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वही बात आ गई ना कि पूजना ही क्यों है। आपको जो चीज उनसे मिलेगी वो अन्य देवी देवताओं से भी मिल जाएगी ना, क्योंकि आप तो गृहस्थी में हो। तो गृहस्थी में आप क्या ही मांगोगे उनसे? सुख समृद्धि मांगोगे, तो वो तो आपको लक्ष्मी माँ भी दे देंगे, वो तो आपको माता पार्वती भी दे देंगे, है ना, वो तो आपको भगवान विष्णु भी दे देंगे। तो फिर भैरव जी की साइड, क्योंकि ये तंत्र के देवता है, तांत्रिक क्रियाओं में इनका ज्यादा प्रयोग किया गया है, और ये उन्हीं से रिलेट करते हैं। तो क्यों उस लाइन में जाना ही नहीं है। तंत्र की बात की आपने, जैसे तांत्रिक होते हैं, लोगों में वो इस चीज का काफी ज्यादा डर भी जो है वो बनाते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो तांत्रिक थोड़ा होते हैं, वो तांत्रिक नहीं, तो वो बिजनेसमैन होते हैं, उनको मैं बिजनेसमैन बोल सकता हूँ, तांत्रिक नहीं बोलूंगा, वो गलत है। उससे एक प्रभाव, मैसेज गलत जाएगा समाज में।
आजकल तो यूजली ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हाँ काफी हो रहा सारे है, लोग। काफी मेरे पास बहुत केसेस हैं ऐसे जहाँ पे लोग हमें कहते हैं कि महाराज जी हम वहाँ पे गए थे, तो ये जो काम आपने हमारा 10-20 रुपए में किया, वहाँ पे ये इस काम का वो 50,000 लाख मांग रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये था कि ये काम इनसे नहीं होगा। तो वो चीज रहती है, तो वो तो नुकसान करेगी, फिर बाद में वो तो उनको भी करेगी ना जो उनसे खा रहा है। तो महाराज जी, जैसे होती हैं चौकियाँ होती हैं, अभी आपकी भी शोभा यात्रा थी, उसमें भी जब मैं भी आया था वहाँ पे भी चौकी जब आप कर रहे थे, पर कुछ ऐसी चौकियाँ होती हैं जो कहीं पे भी लोग करने लग जाते हैं। तो अभी रिसेंटली देख रहा हूँ शादियों में लोग चौकियाँ कर रहे हैं, बीच रास्तों में कहीं पे भी कोई चौकियाँ कर रहे हैं। क्या ये सच में है या ऐसे ही भ्रम है? ये तो भ्रम का केंद्र है, लोगों को अपनी साइड आकर्षित करना, कि लोग खींचे हमारी साइड, क्योंकि लोग तो अभी अभी के टाइम पे अभी भी कुछ लोग हैं जो बोले वाले हैं। अगर कोई देव शक्ति आपके पास है, या कोई देव शक्ति आपको स्पर्श कर रही है, उसके स्पर्श के बाद आपके शरीर में जो कंपन आ रही है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो कहीं पे भी आ जाएगी और रोज आ रही है। वो तभी आएगी जब आपके शरीर में उतना ताप है, उतनी आप में साधना है, तो आप उस चीज को सह पाओ। और जो देव शक्ति है, अगर आप बोल दो जो देवीय शक्ति है, वो ऐसे सामाजिक तौर पे कहीं पे भी नहीं वो करेगी, अपना प्रवेश करेगी। वो वहीं पे करेगी जहां पे उनका पूजा हवन होम हो रहा है और उनके उच्चारण मंत्रों के हो रहे हैं, उसके बावजूद वो आ रही है। कहीं तो रोज ही चौकियां कर रहे हैं, रोज ही दरबार लगा रहे हैं और चौकियां कर रहे हैं। अरे जो चीज आप चौकी में किसी को पूरी करके बता रहे हो, वो आप बिना सिर हिलाए भी कर सकते हो। बुलाना तो देवी शक्ति को ही है ना, तो देव शक्ति तो आप ऐसे भी बुला के बिना सिर हिलाए भी, वो तो फिर कहीं ना कहीं एक चीज आगे ना कि डर है कि अगर मैं सीधे बात करूंगा, क्या पता मैं इसके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, अगर दे भी पाया तो ये कुछ ऐसा ना पूछ ले, या कुछ ऐसा सवाल ना हो जाए जिस वजह से मेरे को, मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि ये मेरे से डरा रहे और मेरी बात का हाँ में हाँ ही मिलाए। तो ये तो मैं सरासर इस चीज को ऐसे मानता हूँ। अगर देव शक्ति है तो वो आपसे ऐसे भी बात कर सकते। अरे प्रेत किसी में आता, प्रेत तो सिरा हिलाता ही नहीं है, वो सीधा ऐसे बात करेगा जैसे हम और आप कर रहे हैं। तो जब वो प्रेत एक तुच्छ एंटिटी है, जो छोटी सी एंटिटी है, वो जब आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और वो इतना कंपन नहीं कर रही है, सिर नहीं हिला रही है, तो एक वो देव शक्ति, दिव्य जो डिवाइन पावर है, वो जब आपके अंदर आ रही है, तो उसको तो जरूरत ही नहीं है किसको बताने की कि मैं आया हूँ या मैं आई हूँ। वो तो सिंपल बात करेगी ना। और ये जो अभी तमाशे चल रहे हैं, तो इनको तो मैं तमाशा ही बोलूंगा, जो हर जगह पे चौकी हो रही है, जागरणों में भी हो रही है, मंदिरों में भी लोग जाके अगर भीड़ भड़ाका देखते हैं तो चौकी करने लग जाते हैं, शादियों में भी कर रहे हैं। तो वो चीज तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी कुछ नहीं है, पर वो देव की, वो देवता की, कहीं ना कहीं उनकी वो उसमें हद में रहो और लोग उनको गलत ना बोले, इस चीज का ध्यान रखो। तो ऐसे ही जैसे लोग इधर उधर चौकियां कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, इससे जो रियल भक्त हैं, जिनके अंदर किसी देवता के अंश मात्र का जो भी आता है, उन लोगों का भी इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा बदनामी हो जाती है चक्कर में। बिल्कुल हो जाती है ना। आप देखो ना, आपने जैसे बोला पहले सर्वप्रथम की जो लड़के हैं वो माता की चौकियां कर रहे हैं और चूड़े, पर ये चीजें आप देखना, ये चीजें अभी चली हैं 2013-14 के बाद, 15 के बाद लगा लो आप। अब हमारे जम्मू कश्मीर में एक परम भक्त हुए माता चंडी के, क्या नाम है उनका, ठाकुर जी, जी हाँ, है ना, मचेल मचेल वाले। क्या किसी ने भी उनकी कोई पुरानी वीडियो या कोई ऐसी क्लिप देखी है जिसमें उन्होंने चूड़ा पहना हुआ है माता के नाम का? प्रवेश तो माता उनमें भी लेती है, नहीं है ना। आपने उनकी भजन भी सुने हुए हैं, है ना, उनके भजन भी सुने हुए हैं। उनके भजनों में भी कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो माता रानी को पूजते थे, जहाँ पूजने के बाद ही जो रन में जाके युद्ध करते थे। क्या उनको भी आपने कभी सुना है कि उन्होंने चूड़ियां पहनी, लिपस्टिकें लगाई, ये चीजें की, वो चीजें की? नहीं है ना। ये चीजें अभी चलना शुरू हो गई हैं। इस वजह से जो है, जो पुराने हैं ना, लोग उनकी इज्जत करना भी भूल गए हुए हैं। लेकिन जो दम रखते हैं, जो शक्ति रखते हैं उन चीज से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गलत मैसेज है ये। अब देखो ना, गुरु से शिष्य सीखता है। अब जो ये चीजें सीख रहा है, उसका गुरु भी वैसा ही होगा, उसका गुरु भी वैसा ही होगा, इसलिए उसने आगे वो चीज को चलाया है। तो आप जाओ भी उसी के पास ना जिसके पास ज्ञान का भंडार है। चमत्कार तमाशा है। जब आप चमत्कार का देख रहे हो ना, वो तमाशा है। चमत्कार तो वो जो आपके गली मोहल्लों में पहले लोग मदारी आते थे, वो भी करते थे। तो क्या आप उनको भगवान स्वरूप मान लिया, गुरु स्वरूप मान लिया? नहीं, गुरु आपको वो है जो आपको ज्ञान दे सके, और वो ज्ञान ही आपको आगे जाके संसार में जीने का वो दिखाएगा, मूल तत्व दिखाएगा कि जीना कैसे है। चमत्कार के पीछे भागोगे तो एक दिन वो चमत्कार जब आपको नहीं दिखेगा, आप उस गुरु को, उस भगवान को छोड़ दोगे ना। लेकिन जिसने आपको ज्ञान की वो दिखाई है, ज्ञान का रास्ता दिखाया,
वो आपको जीवन काल तक रहेगा। और इवन कि जो आपके साथ बैठ रहा है कोई, जब आप उसको भी वो बातें बताओगे, वो भी प्रभावित होगा इस चीज से और उसमें भी सुधार आएगा। तो मेरे हिसाब से तो गुरु वैसा बनाओ ना जो आपको सृष्टि में चलना सिखा दे। बेसिकली लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। वही चल रहे हैं। हाँ जैसे अभी आपने कहा कि चमत्कार और साथ में लोग गुरु की बात कर रहे थे आप। अब होता एक्चुअली ये है कि अगर आपको एक जगह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो तो इंसान दूसरी तरफ देखते हैं। वहीं हमारे यहाँ पर जम्मू में भी देखने को मिल रहा है, अगर इंसान जो है वो अपने, अगर हिंदू है तो हिंदू देवी देवता से उसे कुछ नहीं मिल पा रहा तो वो दूसरी लाइन जा रहा है, में जा रहा है, जहाँ अन्य किसी और में जा रहा है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इन्हीं चीजों से तो हमने लोगों को बाहर निकालना है। मेरा तो कार्य यही है कि हम अपने सनातन को बढ़ा पाए, सनातन को ही बताएं कि सनातन क्या है। लेकिन मैं लोगों के रास्तों में फूल छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और लोग मेरे रास्ते में कंकर दे रहे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं दरअसल बताना क्या चाहता हूँ, आप अपनी पीढ़ी खराब कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी खराब कर रहे हो, वो मत करो। देखो, चमत्कार के पीछे लोग भाग रहे हैं। मैंने भी बोला कि चमत्कार नहीं होगा तो गुरु भी बदला जा सकता है और देव भी बदला जा सकता है। लेकिन अगर आप चमत्कार के पीछे ना भाग के उस देव का जो उन्होंने इतिहास रचा हुआ है, जो उनका इतिहास है, आप वो एक बार पढ़ लोगे तो आप अन्य किसी के पास तो जा ही नहीं पाओगे ना। जब आपको उनका इतिहास ही नहीं पता है, आप सिर्फ रहे चमत्कार के लिए कि आपको बताया ही वही गया। देवते से ऊपर कोई नहीं है। देवते से ऊपर भगवान ने अगर देवतों की रचना की है तो उन्होंने इंसानों के लिए ही की है, क्योंकि वो इंसानों की वो चीजें पूर्ति कर रहे हैं जो इंसानों की जरूरत है ना। भगवान तो खुद नहीं आएंगे ना हर जगह पे, इसलिए उन्होंने देवता बनाया, देव रूपी चीजें आई धरती पे। पर आज से आप पीछे चले जाओ, आप चले जाओ 50 साल पीछे, 20 साल पीछे, थोड़ा पीछे चले जाओ। उस समय में लोग एक पे आस्था रखते थे, एक पे आस्था। अगर देवता बैठा हुआ है, कुल देवता बैठा हुआ है, तो वो कुल देवते पे आस्था होती थी और कुल देवते को एक जगह दी जाती थी, वहीं पे जो कुल देवता का अर्थ ही क्या हुआ कि कुल का देवता, कुल का रक्षक, जो कुल की रक्षा कर रहा है ना, जो कुल को बढ़ाने की वो कर रहा है, प्रक्रिया कर रहा है। लेकिन उस समय में लोग एक जगह पे इकट्ठे होते थे, कहते थे मेल लग रही है। हमारी डोगरी में होता है मेल पर जाना, मेल लगी थी। तो मेल का मतलब क्या हुआ? मेल का मतलब हुआ कि जो उस कुल देवता के कुल के हैं, एक बिरादरी है, वो वहां पे इकट्ठा हो रही है, एक दूसरे से मिल रही है। क्योंकि पहले के लोग भी दूर दराज रहते थे तो ज्यादा मेल मिलाप नहीं होता था, क्योंकि फोन वगैरह अब आए हैं। उस समय में ये चीजें नहीं थी, तो लोग एक जगह इकट्ठा होकर कुल देवता खुश होता था कि मेरा परिवार इतना बड़ा है, तो ये मेरा परिवार बढ़ रहा है। आज के समय में आप क्या देख रहे हो? अगर आपके घर में देवता है, 4 भाई हैं, उसका गुरु अलग होगा, तीनों का अलग होगा, अन्य का अलग होगा। जब उनमें एक विभाजन होगा तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके एक देवता भी अलग अलग कर लेंगे। आज के समय में लोगों ने देवते को भी बांट दिया हुआ है। तो कैसे कोई सुखी बोलेगा कि मैं सुखी रह सकता हूं या मैं सुख प्राप्त कर सकता हूं? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सार्वजनिक चीजों को तो विभाजित किया, उन्होंने भगवान को भी समय। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जब देवता उनको दंडित करता है, किसी भी चीज से लेके, फाइनेंशियली भी कर रहा है या किसी भी चीज को लेके वो दंडित कर रहा है, तो फिर वो इंसान क्या करता है, फिर वो आगे पीछे भागता है। कभी वो इसके पास जा रहा है, कभी वो, फिर वो जिसके पास जा रहा है, वो जो जिसकी वो सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, वो उसी की लाइन में उसको लगा देगा। जब वहां से उसको फल नहीं मिलेगा, फिर वो बोलेगा कि अब यहां नहीं तो यहां चले जाता हूं मैं। इस वजह से क्या है कि देवता भी बदनाम है, बाकी चीजें भी बदनाम है, चेले भी बदनाम हो रहे हैं। क्योंकि सही मायने में अगर आप देखो, अगर देवता भी आप आपके पास आ रहा है तो आप उस देवते के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ कि देवता, हम आपको, आपके सरमत्थे आपकी हर चीज रखते हैं, आप हमें दर्शन दो, हम किसी के पास जाना नहीं चाहते, आप दर्शन दो, ताकि आपकी ऊर्जा से वो इंसान हमारे पास आ सके जो हमारे अनुकूल है, जो आपको हमारे घर में, हमारी गृहस्थी में प्रवेश देके हमारे आगे का जीवन, जो हमारा जीवन काल है, जो हमारा आगे वंश बढ़ेगा, वो आराम से बढ़े, ताकि हम किसी के बाद, जब देवता ही पास में आ गया तो अन्य किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देवता की बात है तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको तो ये भी नहीं पता कि हमारे देवता हैं कौन। आपके पास भी अभी रिसेंटली एक, मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, एक व्यक्ति आया था जिसने पूछा, जिससे आप प्रश्न कर रहे थे कि देवता के बारे में, पर उसे पता ही नहीं था कि देवता कौन है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो क्या इन लोगों को जो है वो मैनिपुलेट भी किया जा सकता है? हाँ, आराम से किया जा सकता है। अगर यही इंसान उठ के किसी और धर्म वाले के पास चले जाएगा या किसी और इंसान के पास चले जाएगा, अगर वो बोल देगा कि नहीं भैया, आपके जो पीछे से मानते हैं वो कृष्णों को मानते हैं या अन्य किसी को भी पीरों को मानते हैं, तो वो तो नॉर्मल जाएगा कि हाँ, अगर दादे परदादे मानते हैं हम भी मानेंगे।
लेकिन किसी के जाने के पहले भी देवता जो थे, देवियां थे, वो स्वप्न में दर्शन देते थे। उस समय में इतने ज्यादा चेले नहीं थे, स्वप्नों में दर्शन होते थे, क्योंकि उस समय की भक्ति बहुत तीव्र थी और लोग भक्ति करते थे। आज के समय में कौन भक्ति कर रहा है? सारे व्यस्त है, भक्ति कोई कर नहीं। उनको ये चाहिए कि कोई इंसान मिल जाए जो हमें बता दे कि ये चीजें हैं, इनको पूछो, तो फिर हम पूछेंगे। क्यों? जो आपका है ही है, आप उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ ना, कि आप हमें दर्शन दो, हमें पता चले कि हमारा देवता या कुलदेव कौन है या कुलदेवी कौन है, ताकि हम आपको पूछ पाए। कोई कौन होता है बताने वाला? अपना धर्म छोड़कर किसी और धर्म के जो जो भी है वहां पर, अब मुझे नहीं पता कौन है, उनको पूछते हैं। देखो, हमारे हिंदू धर्म में बोला गया है, हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि हर चीज की इज्जत करो, हर चीज को बिल्कुल। इज्जत करो, उसको इज्जत दो। पर वहां पे ये नहीं कहा गया कि आप उसको मान भी लो। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कल्चर हमारे वालों ने भी अपनाना शुरू कर दिया। अब वहां पे देखो, वहां पे हर एक कम्युनिटी का बंदा पूजा कर रहा है, लेकिन इस समय में अब न्यूज रिसेंटली आप देख रहे हो कि वहां पे कलामें लिखी जा रही है। तुम्हारा जी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम मारन कर देंगे, कोई किसी के ऊपर कोई भी शक्ति जो है वो लगा रहा है, कोई भूत प्रेत लगा रहा है, इन सब चीजों का जो है वो क्या ये सच भी होता है? और अगर ये होता है तो इनका काट कैसे किया जा सकता है? देखिए, जो मारन क्रियाएं की जाती हैं, ये आप इसको ना तंत्र के साथ रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तंत्र में आएंगी नहीं। ये आ जाती हैं आपके काले जादू में। ओके। उसमें प्रैक्टिसेस होती हैं। हम्म। प्रैक्टिस करते हैं लोग कि जैसे किसी का कोई दुश्मन है, तो वो किसी प्रेत को बंधन करेंगे उसके शरीर के साथ, उस इंसान के शरीर के साथ किसी प्रेत को बंधन करेंगे। वो प्रेत आप कहीं से चौराहे से भी उठा सकते हो, शमशान में जाके भी उठा सकते हो, और उनके लिए तीव्र देवताओं के शब्द होते हैं, जो मंत्र होते हैं, जिनके उच्चारण से वो पकड़ी जाती हैं चीजें। फिर वो एक प्रोसेस होता है, वो 40 दिन का भी हो सकता है, साल का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है। फिर वो जाके उस चीज का मारण करती है। और इन सब के ऊपर इनका राजा एक ही है, और वो है काल भैरव जी, जो इन पे कंट्रोल कर सकते हैं और इन चीजों की काट कर सकते हैं। समय पे कोई इंसान, अगर कोई व्यक्ति भगवान काल भैरव जी के शरण में चला जाए या उनके मंदिर में चला जाए और अपनी की हुई गलती को भूल वहां पे वो करे, क्षमा मांगे, करने वाला भी और जिसपे हुआ है वो भी, क्योंकि जिसने किया हुआ है उसने उसी किससे कोई बदला लेने के लिए वो चीज की होगी, तो भगवान भैरव जी जो है उस चीज से उसकी सहायता कर सकते हैं और उसको काट सकते हैं। हाँ, लेकिन आजकल मैंने लोगों को सुना हुआ है कि कोई लोग कहते हैं कि हमने कालका चला दी किसी पे तो वो मर गया, हमने भैरव चला दिया किसी पे तो वो मर गया। आपके चलाने से कुछ नहीं होगा। जो होगा, भगवान शंकर ने तंत्र बनाया है, भगवान शंकर ने उसमें करेक्टर्स दिए हुए हैं कि ये करेक्टर का ये वर्क रहेगी, तो वो जो चाहेंगे वो हो सकता है। आपके चाहने पे नहीं होगा। हाँ, आपने अगर काला जादू कहीं से सीखा है, आपने भूत प्रेतों की सिद्धियां की हुई हैं, तो आप किसी का नुकसान कर सकते हो। अगर वो व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति ऐसे के पास पहुंच के जो भैरव जी का उपासक है, काली माँ का उपासक है या हनुमान जी का उपासक है, तो वो बच सकता है। जैसे हमने एक पहला पॉडकास्ट किया था जब, तब आपने मुझे एक चीज बताई थी कि अगर किसी को पता चल जाए कि किसी ने ऐसी चीजें की हुई, उस व्यक्ति का नाम पता चल जाए, तो वो चीजें जो है थोड़ी कम हो जाता है, उनका असर जो है वो कम हो जाता है। तो क्या जो मारन है उसके बारे में अगर किसी को पता लग जाए कि इस व्यक्ति ने किया, तो क्या वो भी कम हो सकता है, या फिर प्रॉपर उसके लिए एक नहीं, कम हो जाता है। एक्चुअल में क्या रहेगा, जब पता ही चल गया तो वो तो उसको ठीक करने के लिए कुछ भी करेगा ना, तो वो वही नेचुरली तरीके से कम हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं वो उसको हिट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो उस समय में किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं पहुंचता है जो व्यक्ति उस चीज को काट सकता है, तो उसकी फिर जो मृत्यु है वो तय, वो होगी ही होगी। अननेचुरल डेथ हो जाती है, वो कभी पता नहीं चलेगा कि ये इसको प्रोसेस में नहीं आएगी कि ये कैसे इसकी डेथ हुई है। तुम्हारा जी, जैसे आप भी काल भैरव के उपासक हैं, काल भैरव काफी ज्यादा, उनका रूप जो है वो काफी ज्यादा उग्र है, तो जो उनके उपासक हैं उनके ऊपर भी इस तरह का जो रूप का प्रभाव तो होता ही है। पर आप काफी ज्यादा शांत दिखते हैं। आपका मतलब कि आप देखिए, आपको लोग देखते हैं तो मन मोहित हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा देखिए, ऐसा क्या है कि अगर आप सही मायने में भैरव जी को डिफाइन करोगे या उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे ना, तो भैरव आपके अंदर का अहंकार खत्म करेंगे, आपके अंदर का रोष खत्म करेंगे जो आप में क्रोध होगा, मोह खत्म करेंगे जो आप में मोह होगा, लालच जो होगी वो खत्म कर देंगे, जो भैरव जी का कार्य है अपने साधक के प्रति। तो वो उसी अवस्था में फिर जाता है, आस्ता आस्ता साधना में जाता रहता है, वो भगवान पे छोड़ देता है सब कुछ, क्रोध, मोह,
सब कुछ उस पर छोड़ देता है, अपने पास में रहता है, तो वो स्वयं में ही भैरव हम बन जाता है, भैरव उन्हीं में वो बन जाते हैं, उन्हीं में समा जाते हैं, वो उनमें समा जाता है और वो भैरव जी उनमें समा जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर भैरव का कोई साधक बड़ा शांत है या उसके चेहरा बहुत शांत है, उसमें शांति दिखती है किसी को, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ऐसे ही ले जाओ, समझ लो कि नहीं ऐसे ही होगा। लेकिन जब वो दंड देने पे आएगा ना, तो कितनी पीढ़ियां खराब हो जाएंगी और कितनी पीढ़ी आगे तक खराब करेगा, वो समझ से ही बाहर है ना। तो भैरव का अगर साधक बहुत शांत है ना, तो इसके लिए आप खुशी मनाओ कि वो साधक शांत है। तो जब वो नाराज हो गया या गुस्से में आ गया, तो फिर तो हट ही जाएगा, सब कुछ हटके ही हो जाएगा सारा कुछ। भैरव को न्याय का देवता भी न्याय का देवता माना जाता है, दंड का देवता माना जाता है। अगर जो भैरव में ही समा गया, उसने क्या नहीं त्यागा होगा, क्या नहीं छोड़ दिया होगा, जो स्वयं में भैरव को ढूंढ रहा है और भैरव में अपने आप को ढूंढ रहा है ना, तो उसने क्या नहीं त्यागा होगा। तो जब वो उसमें ही समा गया, तो वो उनके प्रति उनके प्रति उनमें ये भाव आ गया, तो जो उनका भगवान है, जो भगवान और उसका जो श्रद्धालु है जो उसके पास बैठा हुआ है, अगर उसको कोई कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, दंड वो नहीं देंगे, दंड वो दे देंगे फिर, क्योंकि जब उसने सब कुछ छोड़ के उसको पकड़ा हुआ है, तो फिर उसको क्या लालच है उसके साथ। तो फिर न्याय तो भगवान ही करेंगे ना, न्यायाधीश तो वही है। तो वो पता नहीं कहाँ तक की पीढ़ियां कहाँ तक खराब करेंगे। जैसे हर भगवान का एक सवारी होती है, वैसे ही भगवान काल भैरव जो है उनकी सवारी जो है वो एक कुत्ता है दिखाया हुआ। अब नाम तो आप ही से जानेंगे, पर जो कुत्ता है उसके बारे में, उसकी जो स्टोरी है देखिए, पहली बात तो ये आपको मैं यहीं पे टोक देता हूँ कि वो कुत्ता नहीं है, वो शवान है। ओके, है ना, वो शवान है। वो आज के मॉडर्न जो जमाना है उसके हिसाब से आप बोल रहे हो, बट वो उसको शवान बोला गया है। और वो आप देखोगे कुत्ते में, एक शवान में वफादारी है, बिल्कुल। वो अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार है, उसके लिए वो जान भी दे सकता है। तो कहीं ना कहीं एक वफादारी, दूसरा नंबर वो कोतवाली भी करता है, घर की रक्षा करता है ना, घर के लिए रखा हुआ ना उसको कोतवाल बना के, ताकि वो घर से बाहर रहे, तो वो वहां पे रक्षा करे। तो भैरव जी के साथ इसीलिए इसको चलाया गया, क्योंकि भैरव जी जो है वो हमारी सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। तो रक्षा के लिए उनको एक ऐसी चीज भी चाहिए जो उनका साथ चले और उनका साथ दे सके, और एक निशान बन जाए। तो वहीं पे शवान जो है, उनके साथ 4 शवान चलते हैं, और ये चारों के चारों 4 वेद के प्रतीक है। है ना, तो हम उनको शवान बोल सकते हैं, कुत्ता नहीं बोल सकते। जी बिल्कुल। वैसे ही आज जैसे हम देखते हैं आजकल, तो लोग कुत्ते को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ भी मार रहा है। तो क्या कहेंगे इस चीज पे आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो शवान जो है तो बेसिकली एक कुत्ता जो है वो अगर भगवान के साथ है, तो लोगों को भी थोड़ा सा इस चीज में देखना चाहिए कि उनमें भी शायद मोस्टली क्या है कि वो बात वहीं पे आती है कि जो इनका जो जन्म हुआ है, ये हुई उत्पत्ति इसी के लिए कि ये वफादारी दिखा पाए इंसान के प्रति। कुछ समय में इंसान अकेला रहता था, तो ये इंसान को, अब आप गाय रख लोगे वो आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे ना, आप कोई भी रख लोगे वो आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। अब आप बोलोगे शेर रखना, तो वो तो आपको खाएगा, बिल्कुल, उससे आपकी कौन रक्षा करवाएगा। तो वहीं पे फिर ये आ गया, ऐसा वो आ गया कि भगवान ने इसको इंसानों के लिए बनाया, है ना। आज के समय में जो आप कह रहे हो कि लोग इनको उतारते हैं, मारते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके पीछे भी रीजन कहीं ना कहीं वो खुद ही लोग हैं। क्योंकि वो समाज में अगर चल रहे हैं, वो आपसे कुछ मांग रहे हैं, उनको क्या ही चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए होगा। अब आप उसको एक बार खाने के लिए दे दोगे, वो 3-4 साल तक आपको याद रखेगा कि इस इंसान ने मुझे खिलाया था, वफादारी दिखाएगा वो अपनी। लेकिन आप देखोगे कहीं ना कहीं लोग ना मारते हैं, क्यों कि समाज में जब ये चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो ये आगे पीछे गद्द मचा रहे हैं। अरे आप उनको संभाल के रखो, उनको उनके प्रति अपनी वो उग्रता मत दिखाओ, प्रेम दिखाओ, वही वो समाज में चलने वाले वो जितने भी शवान है वो आपके लिए रक्षक बन जाएंगे। तो कोई नहीं आपको काटेगा। वैसे देखा जाए तो कुत्तों से ज्यादा इंसान तो गंदी, जो इंसान, हाँ, इंसान ज्यादा गंद डाल रहा है, जानवरों से इंसान ज्यादा, इंसानों का डाला हुआ गंद ही तो वो जानवर जो बेचारे फैला रहे हैं। आप देखो गाय, रास्तों में देखो आपने, लोगों ने गंद फेंका हुआ, गाय बेचारी मुंह फेंक, उसको तो ना पता, वो तो जानवर है ना, दिमाग तो भगवान ने दिए वो उसको, लेकिन उसको उतनी सोचने की शक्ति नहीं दी है ना कि जितना इंसान सोच सकता है। इसलिए हम इंसान है, इसलिए वो जानवर है। तो वो तो गंद मचाएगा, वो गंद इसलिए मचाएगा क्योंकि हमने डाला हुआ है। गांव में देखना, गांव में नहीं होता, गांव में नहीं होता, क्योंकि गांव में उनको एक पर्टिकुलर जगह दी हुई है। गांव में एक लोग एक उससे अपने हिसाब से रह रहे हैं, अपने हिसाब से अपने जो जानवर हैं उनको रख रहे हैं।
यहाँ पे तो खुले ही घूम रहे हैं, तो फिर तो गंद तो पड़ेगा। तो महाराज जी, अंत में आप जो भैरव के उपासक हैं, जो साधक हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस तो कर रहे हैं पर काफ़ी समय से जो है वो फंसे हुए हैं इस पे? मेरा यही मैसेज रहेगा इन लोगों के लिए, इन साधकों के लिए, कि आप साधना में उनको अपना मत बनाओ, उनके प्रति उनको उनके लिए आप बन जाओ कि हम आपको समर्पण है। उनको मत अपना बनाओ, सिद्धि के पीछे मत भागो। अगर भैरव जी चल पड़े, साथ चल पड़े, उनका थोड़ा सा भी आशीर्वाद चल पड़ा, तो समाज में आपकी कीर्ति बढ़ेगी बढ़ेगी। तो साधना सिद्ध करने के अलावा आप उनकी पूजा अर्चना करो। अगर बनाना है फिर गुरु बनाओ कोई अच्छा सा, जो आपको उस रास्ते पे ले चले, ले जा सके। एक चीज़ और है कि अगर किसी को महसूस करना हो कि अगर कोई भैरव का उपासक है पर काफ़ी समय से मतलब कि कनेक्शन कोई है ना जो नहीं जुड़ पाता है, एक तार जो होती है भगवान के साथ नहीं जुड़ पाती, इस तरह से महसूस कर सकते हैं कि जिसके प्रति आपके जो इष्ट हैं, आपके जिनके प्रति आप रुचि रखते हो, वो आपके साथ हैं, किस तरह से महसूस किया जा सकता देखो, हम जब अपने माता पिता से किसी चीज की जिद कर रहे होते हैं, है? तो हम जिद किस हद तक करते हैं? लास्ट हद हमारी क्या होती है? रोना, चिल्लाना। बिल्कुल। रोना चिल्लाना। तो आप भगवान के प्रति भी यही रखो ना, जिद। रोना, रुदन करो। आपके रुदन, रावण के रुदन से भगवान शंकर नीचे कैलाश से आ गए थे, तो आपके रुदन से क्या भैरव जी आपके समक्ष नहीं आएंगे? आपको अपनी प्रेजेंस फील नहीं करवाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका जो रुदन है ना, वो उनके प्रति होना चाहिए, ना कि संसार से दुखी होके होना चाहिए। उनके प्रति होना चाहिए, उनको ना मिलने की, ना पाने की वो इच्छा जो अंदर जागृत हुई है, उसके प्रति वो रुदन होना चाहिए, ताकि उसमें स्वार्थ ना दिखे आपके इष्ट को। तो आपको अपना होने का वो बताएंगे कि हम हैं, आपके इर्द गिर्द ही है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए से। शुक्रिया। तो ये पॉडकास्ट जो था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने जानी, काफ़ी सारे डाउट्स थे वो हमने यहाँ पे क्लियर किए। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होगा इस पॉडकास्ट को रिलेटेड या किसी भी चीज़ को रिलेटेड अगर हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मे बी हम उनसे अगले किसी पॉडकास्ट में ज़रूर कवर करें। पर फिलहाल अभी के इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही। इसी तरह के और पॉडकास्ट के लिए देखते रहें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लें अभी। नमस्कार।